हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद की। यस, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है एंड इनकी तरफ से फॉर्म्स आए हुए हैं। यूजी पीजी पीएचडी सारे ही कोर्सेज के लिए फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पीएचडी से रिलेटेड बात करेंगे। इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए एडवर्टीजमेंट है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आप जिस भी पर्टिकुलर पीडीएफ में इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन सी हियर एडमिशन हेल्पलाइन। नंबर दिया है, हेल्पलाइन है बेसिकली। अगर आपको कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ jcboseust.ac.in, राइट। इस पर विजिट करने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे व्यू ऑल में आपको नोटिस वाले सेक्शन में नोटिस दिखेगा। व्यू ऑल करते हैं सो दैट हमें मिल जाए नोटिस, क्योंकि अभी तो स्क्रॉल हो जाती है। इसे ओपन होने देते हैं पहले। यस, देखिए ओपन हो गया है। ओके, ये पेज आपको इसकी भी लिंक सेपरेटली मिल जाएगी। अभी डेट बाय डेट देखिए नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपको लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिखेगा यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए। देखिए आई नो थंबनेल में सिर्फ पीएचडी ही होता है और ये चैनल स्पेसिफिकली ऐसा मैं चाहती नहीं थी, बट पीएचडी बेस्ड ही बन चुका है। बट हाँ, यूजी पीजी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है ब्रोशर, राइट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे और स्क्रॉल करना होगा तो 27 जुलाई को प्रोस्पेक्टस आया हुआ है पीएचडी एडमिशन का। आई नो ये फॉर्म पहले आए थे, शायद आपने देखे भी हो, बट अभी प्रोस्पेक्टस लेटेस्ट है। हम देखेंगे, होपफुली हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर पाएंगे। देखिए उसमें प्रोस्पेक्टस है तो हम इसी को देखेंगे। इसके बाद और स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपको जब ये नोटिस आया था दैट इज़ 15 जुलाई को आपको ये ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। हम जो लेटेस्ट है नोटिफिकेशन या प्रोस्पेक्टस आई कैन से पीएचडी प्रोस्पेक्टस को ओपन करते हैं एंड यस थंबनेल में आई थिंक आपने NITTR चंडीगढ़ के बारे में भी देखा होगा, आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा। तो यस, कोई क्लिक बेट नहीं है, उसमें भी आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस और देखते हैं कि ऐसा क्या रूल है कि हम कैसे वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। यस, ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी स्पेसिफिकली फॉर सेशन 2021-2022, ओके, ऑड सेमेस्टर। सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, देन एक्रेडिशन देख सकते हैं, अवार्ड्स एंड ऑल। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। की डेट्स क्या हैं? अवेलेबिलिटी हुई थी प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 15 जुलाई से, थर्सडे से। लास्ट डेट है 16 अगस्त 2021, ओके। आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है और लास्ट डेट है 16 अगस्त 2021 मंडे, राइट। देन अवेलेबिलिटी कब होगी लिस्ट की? तो लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की 23 अगस्त को और एंट्रेंस टेस्ट है आपका 28 अगस्त 2021 सैटरडे, ओके, 10 to 12, ओके। यस, जो भी कैंडिडेट्स नेट स्लेट गेट JRF क्वालिफाइड है, यस आप एग्जेम्प्टेड होंगे। रिजल्ट आएगा, फिर बाकी इंटरव्यू की डेट है 8 से 10, ओके, 8, 9 एंड 10 सितंबर, ओके। ये कुछ डेट्स हैं, बाकी डेट्स भी आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नोट में आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹1000। एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹1000 एंड इट इज़ 500 फॉर SC and ST कैटेगरी। आपको वाया ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पेमेंट करना है। डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या चालान से भी आप कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स फ़ी नहीं डिपॉजिट करेंगे उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देने नहीं मिलेगा, ओके। देन यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको सीट्स भी अभी देखने को मिलेंगी। हम देखते हैं। देन यहाँ पे देखिए ड्यूली कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड इनक्लोजर शुड बी सबमिटेड बाय द लास्ट डेट। लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट भी करना है, ओके। और इन्फॉर्मेशन बेसिकली सही होनी चाहिए। देन बाकी इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हैं आपके लिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डिफरेंट ब्रांचेस दी गई हैं। देखिए डिसिप्लिन क्या क्या है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, राइट। देन फी स्ट्रक्चर। एडमिशन के टाइम पे प्री पीएचडी जो कोर्स होता है उसके लिए कोर्स वर्क आई कैन से उसके लिए 15,000 है। आपको DD ले जानी होगी 15,000 की
इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार JC बोस UST फरीदाबाद, पेबल एट फरीदाबाद। ओके, अब हम बात करते हैं सीट्स की और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। सो एरियाज़ आप देख लीजिएगा, हम बात करेंगे डिपार्टमेंट और सीट्स की। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 10 सीट्स है पार्ट टाइम PhD की, 10 सीट्स है फुल टाइम की। ये सीट्स UST में ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसमें है, ठीक है, NITTR की डिफरेंटली दी हुई है। देन सिविल इंजीनियरिंग में है 2 सीट, 2 पार्ट टाइम 2 फुल टाइम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल हाउसिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है एरिया में। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 है, दैट इज 8 पार्ट टाइम 8 फुल टाइम। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 एंड 4 तो सेम ही है ऑलमोस्ट। मैकेनिकल में भी 15 है फॉर फुल टाइम, 15 फॉर पार्ट टाइम। मैनेजमेंट में 4 है फुल टाइम, 4 है पार्ट टाइम के लिए। फिर है मैथ्स में 3 है फॉर फुल टाइम, आई गेस, यस फॉर फुल टाइम 3 है, पार्ट टाइम PhD का के लिए सीट्स नहीं है। यस उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कॉम की आप देख सकते हैं 2 सीट्स फुल टाइम के लिए, 2 सीट पार्ट टाइम के लिए। फिजिक्स में टोटल 10 सीट्स हैं फॉर फुल टाइम PhD। केमिस्ट्री में 8 है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में 3 है, ये सभी फुल टाइम की है। देन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड हैं, सो पार्ट टाइम ही करेंगे। देन इंटरडिसिप्लिनरी, अभी हम स्टार मार्क का मतलब देखेंगे, बट 18 सीट्स हैं जो कि ऑफर की गई हैं मैकेनिकल, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पार्ट टाइम के लिए सीट्स हैं। टोटल सीट्स कितनी है? सो 65 सीट्स है पार्ट टाइम के लिए, 69 सीट्स है फॉर फुल टाइम PhD। ओवरऑल आई थिंक 134, ये क्या हाँ 134 टोटल सीट्स हैं पार्ट टाइम फुल टाइम कंबाइंड करके। उसके बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे वो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। यहाँ पे यू कैन सी सीट्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच ओनली। रेस्ट गाइडलाइंस आपको एनेक्स्योर 1 में मिलेंगी और जो नेक्स्ट था वो सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए गाइडलाइंस एनेक्स्योर 2 में है। ओके, ये सीट्स ऑब्वियसली चेंज हो सकती हैं। एरियाज जो है वो ब्रॉड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन हैं। अब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ PhD सीट्स फॉर द ऑड सेशन ऑफर्ड एट NITTR चंडीगढ़। आई थिंक कमेंट्स में भी, आई थिंक नहीं, आई नो आपने कमेंट्स में भी पूछा है, सो अभी स्पेसिफिकली इनके नोटिफिकेशन आई डोंट थिंक हैं अवेलेबल, बट आप चाहें तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर NITTR चंडीगढ़। सीट्स ऑफर की गई हैं 37। सो पहले सीट्स देखते हैं बाद में इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए सबके लिए ही 5 सीट्स हैं, सिर्फ मैथ्स के लिए अंडर अप्लाइड साइंस 2 सीट है। ओके, हम डिपार्टमेंट देखें सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन ECE, CSC, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, देन फिजिक्स और मैथ्स की 2 सीट है, ठीक है, बाकी सबकी 5 सीट्स है। सो यस टोटल हैं 37 सीट्स। नोट में देखिए आप देख सकते लिखा है NITTR चंडीगढ़ इज ऑफरिंग इट्स PhD सीट्स थ्रू JC बोस UST। सो अपनी सीट्स दे रहे हैं NITTR चंडीगढ़। ओके, इस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू ही रिसर्च वर्क आप उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में करेंगे NITTR चंडीगढ़ में, बट जो कोर्स वर्क होता है वो JC बोस UST में करेंगे। ओके, और आपको जो ऑर्डिनेंस है, रूल्स हैं, वो सभी फॉलो करने होंगे ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूशन के। बाकी डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं NITTR चंडीगढ़ की वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फुल टाइम PhD की सीट मैट्रिक्स दी हुई है, आपको कैटेगरी वाइज दी हुई है। इनटेक हमने देखा है मैकेनिकल में 15, कंप्यूटर में 10, इलेक्ट्रिकल में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, सिविल में 2, मैनेजमेंट में 4, जर्नलिज्म एंड मास कॉम में 2, मैथ्स में 3, टोटल 69 सीट्स हैं फुल टाइम, राइट। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और नोट में मतलब जो लिखा है उसे देख लीजिएगा। देन पार्ट टाइम का प्रॉपर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट NITTR का मैट्रिक्स। ओके, 5 सीट्स तो है, बट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो भी लिखा हुआ है। देन एलिजिबिलिटी की बात करें, सेम एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड B है UGC 7 पॉइंट स्केल में, सो यू आर एलिजिबल। एक बार आप ये पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद रिलैक्सेशन जैसे 5% का होता है वैसे ही है। कैंडिडेट जिनके पास MPhil डिग्री या उससे इक्विवेलेंट डिग्री है इंडियन इंस्टीट्यूशन से, ओके सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है, बट वो इक्विवेलेंट हो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशन के MPhil के, सो आप एलिजिबल होंगे। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, देखिए द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन रेगुलर मास्टर्स लेवल एग्जाम इन करंट सेशन में ऑल्सो अपीयर, बट हाँ आपको बाद में एडमिशन के टाइम पे प्रूव देना होगा कि येस आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास प्रॉपर 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स की डिग्री है। ओके, उसके बाद येस और भी जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ देख लीजिए। देन है नोट, सो PhD एंट्रेंस टेस्ट होगा PET 2021 आई वुड से। सो येस आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कट ऑफ कितना होगा, 50% मार्क्स मिलेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे।
एंट्रेंस टेस्ट में 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सिलेबस मेंशन है, देख सकते हैं आप। 2 आवर्स का पेपर होगा। ओवरऑल 80 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क के, ओके, 1 मार्क ईच। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स नेट, सेट, गेट या JRF कुछ भी क्वालिफाइड है या एमफिल किया है आपने प्रॉपर, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस से। जो अलग से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं उनके लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके बाद यस, जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे जो एंट्रेंस टेस्ट और फिर क्वालिफाई करेंगे, फिर वो इंटरव्यू उनका होगा। ओके, अब यहाँ पे फुल टाइम PhD के लिए कुछ रूल्स हैं। सो रिसर्च स्कॉलर, ओके, सो 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर जिन्हें की फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो यस, बिल्कुल आपको सबको फेलोशिप मिलेगी। रिसर्च स्कॉलर गेटिंग यूनिवर्सिटी फेलोशिप और स्कॉलरशिप। सेकेंड कैटेगरी में इंडिविजुअल फेलोशिप्स होल्डर है और थर्ड में सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। बाकी आप इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ईच डिपार्टमेंट रनिंग रेगुलर कोर्स में प्रोवाइड 1 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। सो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलेगी। देन यहाँ लीव और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। फुल टाइम PhD यस, पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो सकती है, बट उसका रूल है कि मिनिमम 2 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हों उसके बाद। ओके, पार्ट टाइम में आपको पता है आपको नहीं मिलता है। बस उसके बाद ये 70% और 70-30 का रेशियो बनेगा और इसी के बेस पे एडमिशन होगा। CGPA है और मार्क्स नहीं है, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं CGPA को मल्टीप्लाई करके 9.5 से। ओके, तो यहाँ पे रूल्स हैं फॉर पार्ट टाइम PhD। सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। प्लीज़ आप एक बार बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च करना चाहते हैं कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड होंगे उनके लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है। देन एनेक्स 2 है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस। आप देख सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी तो कॉमन ही होगा सबके लिए। सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। सो आप अच्छे से इसको प्रॉपर प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक इसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होगी, और होती है तो आपको मैंने नंबर दिखाया, आप उनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने की भी लिंक मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड यस, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सो यस, ये था मेरा टेक इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी कमेंट्स हैं सो आप कोई भी आपके व्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं या सजेशंस हैं सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।